बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार मटन कुन्ना हांडी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मटन को बहुत ही पसंद करते हैं और चाहते हैं कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से मज़ेदार रेसिपी बनाई जाए, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये बिल्कुल कुन्ने की तरह बनता है, लेकिन इसमें एक दो इंग्रेडिएंट्स ऐसी हैं जो इसको कुन्ने से डिफरेंट करती हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। तो रेसिपी को स्किप के बगैर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन कुन्ना हांडी के लिए 1 कप घी लेंगे। घी को गर्म करेंगे, उसमें मैंने 3 से 4 अदद दरमियानी प्याज ली है, उसको इस तरह स्लाइसों में कटिंग करके रखा है। इसको ऐड करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट बाद इसमें तमाम गर्म मसाला ऐड करेंगे, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 मोटी इलायची, लौंग 3 से 4 अदद, काली मिर्च 10 से 12 अदद डालेंगे। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। अगर काला ज़ीरा हो तो बहुत ही बेस्ट है, वरना तो आप सब ज़ीरा भी इसमें डाल सकते हैं। इसको हम फ्राई करेंगे गरम मसाले और प्याज को तकरीबन 10 से 15 मिनट, जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए, वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब प्याज का कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं 2 किलो मटन ऐड करूँगी। बकरे का गोश्त, जिसमें मैं रान और पुट का गोश्त इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, वो डालेंगे। साथ ही इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। इसको हम लगातार फ्राई करते जाएंगे हर दरमियानी आंच पे, ताकि गोश्त और प्याज जले ना और फ्राई भी अच्छी तरह आराम से हो जाए। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह फ्राई करने में। जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाएगा, हम इसको लगातार फ्राई करते जाएंगे, बिल्कुल इस तरह। गोश्त का कलर अब चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं 2 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन ऐड करूँगी। साथ ही मैं 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। 2 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको दरमियानी आंच पे फ्राई करते जाएंगे, ताकि मसाले जलें भी ना हो और गोश्त में अच्छी तरह फ्राई हो जाए। 15 मिनट गुजर चुके हैं, गोश्त और मसाले अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 बाउल दही का ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे मसालों में। दही को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये मसाले में अच्छी तरह फ्राई हो जाए। 15 मिनट अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और फिर उसको अच्छी तरह मसाले में फ्राई करेंगे। हमने मसाले को तकरीबन 25 से 30 मिनट अच्छी तरह भूनना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ताकि मसाला अच्छी तरह भून जाए। अब मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून आटा ऐड करेंगे, ब्राउन आटा, और उसको अच्छी तरह इसमें फ्राई करेंगे। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट फ्राई करेंगे इसी में। दस मिनट गुजर चुके हैं, मसाला बहुत अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें उबला व गर्म पानी ऐड करेंगे। इस पर याद रहे कच्चा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। इधर उबला व गर्म पानी ऐड करेंगे। आपने अपने गोश्त के अकॉर्डिंग पानी ऐड करना है, यानी कि इतना पानी ऐड करें कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 जग पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुन्ने की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि सबने बहुत ही पसंद की है। बहुत ही ज़बरदस्त कुन्ने की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। कुन्ने और कुन्ने हांडी में बस इतना ही फ़र्क है, इसमें दही इस्तेमाल नहीं होता। कुन्ना और कुन्ना हांडी में दही का इस्तेमाल और हरी मिर्चों का इस्तेमाल होता है। बाकी वो इसी तरह बनती हैं जिस तरह कुन्ने की तरह। हम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 घंटे के लिए इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। 2 घंटे गुजर चुके हैं। बहुत ही लजीज़ मटन कुन्ना हांडी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर हरी मिर्चें गार्निश कर लेंगे और इस लजीज़ कुन्ना हांडी को हम डिश आउट कर लेंगे। मेरे चैनल पर नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।